हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो हमें लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है और उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है? फर्स्ट पार्ट इसका, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है पहले हम उसको लेट करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। बॉयज को एक्स मान लेते हैं एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। गर्ल्स को वाई मान लेते हैं। तो हमें इक्वेशन में क्या कहे? टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स टोटल, गर्ल्स एक्स हैं, बॉयज एक्स है और गर्ल्स वाई है। तो बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर हमारे 10 हो गए। उसके बाद क्या कह रहे हैं? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज से, तो हम क्या लिख देंगे? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से, तो बॉयज में 4 को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई और ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गई। तो अब हम अपने सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए। तो मैं यहाँ पर फाइंड करूंगी सॉल्यूशन x और y। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, वाई इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 7 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 6 ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 6 लूंगी तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन का, ये पहली का है, दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं हम। x और y। तो दूसरी इक्वेशन के लिए अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ, x की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ, x की वैल्यू 2 ले लूँ तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू 6 आ जाएगी मेरी। तो ये मेरे फर्स्ट और सेकेंड दो सोल्यूशन आ गए। अब इसको मैं ग्राफिकली यहाँ पर, ये हमारा ग्राफ है, ये मैंने सॉल्यूशन लिए हैं, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ये 1 है मेरी और ये 2 है। तो फर्स्ट वाली के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, तो मेरा ये पॉइंट आएगा। और दूसरा x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, y की 4, x की वैल्यू 6, तो मेरा ये पॉइंट आएगा। एक मेरा ये आ गया, एक मेरा ये पॉइंट आ गया। इसी के साथ दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स भी ड्रॉ कर देते हैं, फिर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। x की वैल्यू 0, y की 4, x की 0, y की 4, तो मेरी एक पॉइंट ये आएगा। और दूसरा x की 2 और y की 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, ये आएगा पॉइंट यहाँ पर। तो हम अपनी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर, एक लाइन मेरी यहाँ से ड्रॉ होगी ये, और दूसरी लाइन मेरी यहाँ से ड्रॉ होगी ये। थोड़ा सा ये स्केल को हम मैनेज करेंगे। तो ये कुछ यहाँ से, एक सेकेंड, ये कुछ यहाँ से कट हो जाएगी। तो ये हमारी सॉल्यूशन आ गई। ये कौन सा पॉइंट था? ये हमारा पॉइंट था
6,4, 6,4, ये पॉइंट था हमारा 3,7, 3,7, ये वाला पॉइंट था हमारा 2,6 और ये वाला पॉइंट था हमारा 0,4। तो दोनों का इंटरसेक्शन 3,7 पर, तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने हुए, यहां से हम लिख देंगे बॉयज इज इक्वल्स टू, जिसको हमने x माना था, विच इज इक्वल्स टू, बॉयज हमारे कितने हो जाएंगे 3 और गर्ल्स जिसको हमने y माना था विच इज इक्वल्स टू 7। तो 3 बॉयज और 7 गर्ल्स हमारे ग्राफ के इंटरसेक्शन से, यहाँ पर हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ग्राफ के इंटरसेक्शन से हमें ग्राफिकली हमें पता चल गया हमारे बॉयज कितने हैं 3 हैं और गर्ल्स हमारी 7 है। तो इसी के साथ फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया। कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं, फाइंड 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो ये बहुत आसान है। यहाँ पर भी हम सबसे पहले लेट कर लेंगे सॉल्यूशन के लिए। लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil be x and cost of 1 pen बी वाई। तो इक्वेशन क्या कह रही है, 5 पेंसिल 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम, ये भी हमें ग्राफिकली बताना है, x और y। यहाँ पर भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे दोनों के, x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 3 ले लूँ तो यहाँ पर 5 3 is 15, 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, तो 7y कितना हो जाएगा 50 माइनस 15, तो 7y इज इक्वल्स टू 35, तो y की वैल्यू 35/7, तो 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ से इसको हम रब कर देंगे। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 10 ले लूँ तो y की वैल्यू मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगी। इसी तरह इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 8 ले लूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, तो 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 56, तो 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, तो y की वैल्यू यहाँ पर -2 आ जाएगी, तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ तो y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो ये मेरे सॉल्यूशन, इसको अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5, तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0, तो ये मेरा एक पॉइंट ये हो जाएगा, x 10 y 0। दूसरे के भी पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, x 8 y -2, x 8 y -2, तो पॉइंट ये हो जाएगा। और दूसरा x3 y 5, x3 y 5, तो पॉइंट सेम रहेगा ये वाला। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, पहले इसको ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा, ये हमारी लाइन एक ये ड्रॉ हो गई, दूसरी लाइन सेम पॉइंट ये रहेगा, एक ये ड्रॉ हो गई। तो हम यहाँ पर पॉइंट मार्क करेंगे अपने, ये पॉइंट था मेरा 3,5, ये पॉइंट था मेरा 10,0 और ये पॉइंट था मेरा 8,-2, 8,-2।
तो यहाँ से इंटरसेक्शन कितना आया 3 and 5। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये कलर चेंज कर ₹3 और कॉस्ट ऑफ वन पेन ₹5, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन ये आया है। तो सोल्यूशन मेरा कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x जिसको माना था ₹3 और कॉस्ट ऑफ वन पेन y माना था ₹5। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, on comparing the ratios of a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincide। तो इसको हम करेंगे। तो पैरेलल, इंटरसेक्ट देखना है, पैरेलल देखना है और कोइंसाइड देखना है। तो इनकी तीनों की कंडीशन होती है। पहले हम रेशियो देख लेंगे a1 by a2 यहाँ पर। तो a1 by a2 क्या है 5/7, b1 by b2 इज इक्वल्स टू -4/6, c1 by c2 इज इक्वल्स टू 8/-9। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू -4/6, और हम ये जानते हैं देयरफॉर a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। जब ये रेशियो इक्वल नहीं होता तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। दूसरा, सेकेंड वाले के लिए सेम रेशियो चेक करेंगे a1 by a2। a1 by a2 कितना हो जाएगा 9/18, b1 by b2 3/6, c1 by c2 12/24। अगर तीनों को कट किया जाए 1/2, 1/2, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। तीनों जब रेशियो बराबर हो जाते हैं तो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। तो द लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं a1 by a2 6/2, b1 by b2 -3/-1, c1 by c2 10/9। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3/1 इज इक्वल्स टू 3/1 इज नॉट इक्वल्स टू 10/9। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। जब ये कंडीशन होती है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो द लाइंस आर पैरेलल, लाइंस हमारी पैरेलल हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखना है। तो यहाँ पर पहला हमारा है 3x + 2y - 5, ये हम इक्वल्स टू 5 ही लिखेंगे, इक्वल्स टू 5। दूसरी है 2x - 3y इज इक्वल्स टू 7। तो इसमें हम रेशियो चेक करेंगे a1 by a2, a1 by a2 इज इक्वल्स टू 3/2, b1 by b2 इज इक्वल्स टू 2/-3, c1 by c2 इज इक्वल्स टू 5/7। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, क्योंकि 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/-3। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग, लाइंस इंटरसेक्टिंग है। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं, देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट।
इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। इसी का सेकंड पार्ट हम करेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 2/4, b1 बाई b2 माइनस 3/-6, c1 बाई c2 8/9। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो ऐसी कंडीशंस कब होती है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल है तो इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है, देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। तो थर्ड सिंपल है, यहाँ पर हम रेशियो चेक करेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 3/2, और नीचे a2 कितना रहेगा 9, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा फिर b1 बाई b2, क्या हो जाएगा 5/3 इंटू -10 हो जाएगा, c1 बाई c2 हो जाएगा 7/14। तो यहाँ से 3 3 ज़ा 5 -2, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, चेक करें, तो यहाँ पर a1 बाई a2 हमारा आया है 1/6, b1 बाई b2 आया है 1/-6, और c1 बाई c2 आया है 1/2। तो अगर हम देखें, देयरफॉर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो क्या हो जाएगा, इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाएंगी। इक्वेशन देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट देखेंगे, a1 बाई a2 5/-10, b1 बाई b2 -3/6, c1 बाई c2 11/-22। तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू -1/2, b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू -1/2, c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू -1/2। तीनों बराबर आ रहे हैं, तो देयरफॉर a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो इस केस में लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस कोइंसिडेंट है तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाएंगी। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाएंगी। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं और कोइंसिडेंट होती हैं तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट सिर्फ पैरेलल की कंडीशन में होगी। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट है तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी दोनों केस में। फिफ्थ वाले पार्ट पर चलते हैं। a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 2, a2 हमारा 2 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू 2/3, c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू 8/12। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पर a1 बाई a2 हमारा आ जाएगा 2/3, b1 बाई b2 आ जाएगा 2/3, और c1 बाई c2 आ जाएगा 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, c1 बाई c2 भी 2/3। तो यहाँ पर देयरफॉर
A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो हम क्या लिखेंगे, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स कोइंसिडेंट है, देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट हो जाएंगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें 4 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन 4 में, हमें चारों पार्ट में चेक करके बताना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली हमें बताना है। तो पहले हम चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन के लिए अगर इक्वेशन को लिखें x + y इज इक्वल्स टू 5 और 2x + 2y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, A1/A2 इज इक्वल्स टू 1/2, B1/B2 इज इक्वल्स टू 1/2, C1/C2 इज इक्वल्स टू 5/10, तो ये भी 1/2। तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तीनों रेशियो बराबर हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन्स अगर कोइंसिडेंट होती हैं तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं, कोइंसिडेंट, तो देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना होगा। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन बताने के लिए हमें दोनों इक्वेशन के लिए उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एक्स वाई ये फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए एक्स वाई ये सेकंड इक्वेशन के लिए। फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो y की वैल्यू मुझे 5 मिल जाएगी, और अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूँ तो y की वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी। ये पहले का सोल्यूशन हो गया। दूसरे वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ तो y की वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगी, और अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूँ तो y की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी। मैं सॉल्व करूँगी ना सेकेंड इक्वेशन में रखकर, अगर x की वैल्यू मैंने 2 ली, 2 2 = 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, तो 2y इज इक्वल्स टू 10 - 4, 2y इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह अगर x की वैल्यू मैं 4 लूँगी तो y की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे अपना ग्राफ को। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो सबसे पहले x की 0 y 5, ये एक पॉइंट हो जाएगा, y की 0 x 5, एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरी ड्रॉ कर देते हैं, x की वैल्यू 2 y 3, x की वैल्यू 2 y 3, एक पॉइंट ये हो जाएगा, और x की वैल्यू 4 y 1, x की वैल्यू 4 y 1, एक पॉइंट ये हो जाएगा। तो हम यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करें अपनी, ये हमारी लाइन आ जाएगी यहाँ से, ये है। तो ये कौन सा था, x की वैल्यू 0, एक ये पॉइंट था, एक ये था, एक ये था, एक ये था। तो लाइन कोइंसिडेंट हो गई, दोनों पॉइंट्स एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गए। ये हमारा था x की वैल्यू 0 y 5, ये था x की वैल्यू 2 y 3, ये था x की वैल्यू 4 y 1, और ये था हमारा x की वैल्यू 5 y 0। तो हमारी लाइन कोइंसिडेंट हो गई, ओवरलैप हो गई, तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। इसी के साथ सेकंड पर चलते हैं। इक्वेशन दी है, पहले हम इसको चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो A1/A2 इज इक्वल्स टू 1/3, B1/B2 इज इक्वल्स टू -1/-3, C1/C2 इज इक्वल्स टू 8/16।
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा। तो यहाँ पर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो लाइंस क्या हो गई इस केस में, पैरेलल हो गई, लाइंस आर पैरेलल। और पैरेलल के केस में हमारी इक्वेशंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमें ग्राफ नहीं बनाना, हमें ग्राफ कहाँ पर बनाना है, सॉल्यूशन कहाँ फाइंड करने हैं, जहाँ पर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी। यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है। थर्ड वाला पार्ट को चेक करते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट में ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। A1/A2 इज इक्वल्स टू 2/4, B1/B2 इज इक्वल्स टू 1/-2, C1/C2 इज इक्वल्स टू -6/-4। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, क्योंकि 1/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1/2। तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, लाइन्स आर intersecting at a point, तो therefore equations are consistent। अब इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो हमें उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो हम ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एक्स वाई इक्वेशन 1 के लिए, एक्स वाई इक्वेशन 2 के लिए। तो हमारा यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ तो y की वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो y की वैल्यू मुझे 6 मिल जाएगी। हम सॉल्व करेंगे तो ईजिली आ जाएगा। वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करेंगे x की तो y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू -2 मिल जाएगी, और x की वैल्यू अगर 1 पुट करूँ तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर ये मेरी इक्वेशन 1 रहेगी, ये इक्वेशन 2 रहेगी। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू 3 y 0, एक पॉइंट ये हो जाएगा। फिर y 6 x 0, तो एक पॉइंट मेरा ये हो जाएगा। दूसरा x 0 y -2, एक पॉइंट ये हो जाएगा। और x 1 y 0, एक पॉइंट ये हो जाएगा। तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं अपनी। सबसे पहले एक लाइन हमारी ये ड्रॉ होगी यहाँ पर, दूसरी लाइन हमारी ये ड्रॉ होगी यहाँ से, ये हमारी। तो लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग हो गई। -2 और 1 गलत जगह पर ही हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया है। ये पूरी लाइन हमें रफ करनी होगी। एक सेकेंड पहले हम ये बना लेते हैं। ये हमारा -2 पॉइंट है, यहाँ से हम इसे 1 और ये 2, ये हमारी लाइन है। तो हम एक पॉइंट हमारा क्या रहेगा, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1, ये यहाँ पर ड्रॉ होगी। अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं अपनी, इसको थोड़ा कट करेंगे। तो ये हमारा ये हमारी लाइन हो गई।
तो हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया बेसिकली 2,2 पर। एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, एक ये। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई और y की वैल्यू भी हमारी 2 आ गई। ये हमने सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड कर दिया। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, हमें इक्वेशन दी है, हमें पहले चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सो a1/a2 इज इक्वल्स टू 2/4, b1/b2 इज इक्वल्स टू -2/-4, c1/c2 इज इक्वल्स टू -2/-5। तो -2 1 सा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 सा 2 2 सा 2 1 सा 2 2 सा। तो यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2/5 इज नॉट इक्वल्स। तो ये कंडीशन हो गई, लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट है, तो हमको सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड नहीं करना। तो इसी के साथ चारों पार्ट खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, लेट करते हैं। लेट लेंथ ऑफ गार्डन be x and breadth of garden be y। तो यहाँ से लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन x एंड y हमें दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, पहले तो क्या दिया हुआ है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो उसकी विड्थ से 4 ज़्यादा है, इज 36 मीटर। तो हमें यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हाफ ऑफ 2, पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 36 मीटर, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दिया और उसका आधा, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू 36 मीटर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक इक्वेशन हमें मिल गई, x + y इज इक्वल्स टू 36। ये तो एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी वो क्या कह रहे हैं कि लेंथ जो है x वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। तो ब्रेथ अगर y है तो y में अगर 4 को ऐड कर देंगे तो ब्रेथ से 4 ज़्यादा, तो ब्रेथ में 4 को ऐड करेंगे तो लेंथ की इक्वेशन मिल गई। तो ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 के लिए हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे x और y, और यहाँ पर इक्वेशन 2 के लिए हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे x एंड y। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो y 36 मिल जाएगा, और x की वैल्यू 36 रख दूँ तो y 0 मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 4 रख दूँ तो y 0 मिल जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 12 रख दूँ तो y 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से ये मेरी इक्वेशंस आ गई। मैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करूँगी। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं ग्राफिकली इनका सोल्यूशन फाइंड करूँगी। y 36, तो एक पॉइंट ये हो गया, और x एक पॉइंट पे x 36, तो एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद x4 y 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा x12 y 8 ये पॉइंट हो जाएगा। अब मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो एक लाइन यहाँ से ये ड्रॉ होगी, और दूसरी लाइन यहाँ से ये ड्रॉ होगी,
इसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे हम। दूसरी लाइन हमारी ये ड्रॉ हो गई। तो अगर हम यहाँ पर अपना इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो इंटरसेक्ट हमारा यहाँ पर हुआ है, ये ग्राफ हमारा यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ। बाकी ये 2 पॉइंट थे हमारे, इस लाइन के ये वाले 2 कोऑर्डिनेट थे। तो इंटरसेक्ट कहाँ पर हुआ है, y16 x20, तो 20, 16 पर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरी लेंथ कितनी आई है 20 मीटर और ब्रेथ मेरी 16 मीटर। तो मैंने ग्राफिकली सॉल्यूशन को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज दिस। तो हमें कुछ इस तरह से लेना है। एक इक्वेशन हमें ऑलरेडी दी है जिसमें हमारी पहली इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो हमें एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। दूसरी इक्वेशन ऐसे हम क्या लें कि हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन बन जाए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन लें जो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास है 2x + 3y - 8 = 0। दूसरी मैं कुछ ऐसा ले लूँ 3x + 5y - 3 = 0। तो यहाँ पर देखो 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/5। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। इसी के साथ सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, पैरेलल लाइंस की कंडीशन। सो पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस के लिए होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हमारी इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। तो मैं कुछ ऐसा ले लूँ 4x + 6y - 3 = 0। तो यहाँ पर 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज नॉट इक्वल्स टू -8/-3, क्योंकि ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो यहाँ से 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 8/3। तो यहाँ पर ये कंडीशन मेरी इस फुलफिल हो गई, यहाँ पर ये मेरी फुलफिल हो गई। थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तीनों इक्वल हो जाएं। तो पहली इक्वेशन मेरे पास गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। अब ऐसा क्या लूँ कि तीनों बराबर हो जाएं, ऐसी कौन सी इक्वेशन, तो मैं ले सकती हूँ 4x + 6y - 16 = 0। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू -8/-16। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा माइनस से माइनस। तो यहाँ पर 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये इक्वेशन मेरी यहाँ पर फुलफिल हो गई कंडीशन। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 is equals to 0, 3x + 2y - 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो बहुत इजी है। इक्वेशन हमें दी हुई है x - y इज इक्वल्स टू +1 को उधर ले जाऊंगी तो -1 हो जाएगा, इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूँ। दूसरी इक्वेशन 3x + 2y 12 को उधर ले जाऊंगी तो -12 को तो 12 हो जाएगा, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। तो पहले मुझे इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, फिर ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना है x y। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो y मुझे 1 मिल जाएगा, और अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूं तो y 0 मिल जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं x y। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दूं तो y 6 मिल जाएगा,
एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे ना, 3 0 ज़ा 0, 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, तो 2y इज इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा यहाँ पर। और अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूँ तो y 0 मिल जाएगा मुझे। तो ये मेरे सॉल्यूशन हो गए। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूँ, 3 4 ज़ा 3 इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, तो 3 4 ज़ा 12, तो 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12, तो 2y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये y की वैल्यू 0 मिल जाए। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन हो गए। तो इसके बाद ये हम ग्राफिकली इसको देख लेंगे। ये मेरी इक्वेशन 1 आ जाएगी, ये मेरी इक्वेशन 2 आ जाएगी। x0 y1, x0 y1, तो एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, और x0 x माइनस 1 y0, x माइनस ये वाला एक कोऑर्डिनेट मेरा ये हो जाएगा। दूसरा x0 y6, x0 y6 एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, और x4 y0, x4 y0 एक ये हो जाएगा। अब हम ज़रा इसको इंटरसेक्ट करते हैं, करके देखते हैं। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ थोड़ा सा ये हमारी लाइन कट हो जाएगी यहाँ से। दूसरी हम ये यहाँ से कट करेंगे, ये हमारी कट होगी यहाँ से। तो अगर हम देखें, एक हमारा ये था, एक ये था, एक ये कोऑर्डिनेट था, एक ये कोऑर्डिनेट था, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है 2,3 पर, 2,3 पर। अब हमारे ट्राइंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं? ट्राइंगल मेरा बना, अगर मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूँ, -1,0 पर, इसे मैं A बोल देती हूँ, A पॉइंट, एक ये B और एक ये C पॉइंट जो है मेरा 4,0 पर। अगर हम इसको शेड करें, ये मैं शेड कर देती हूँ इसको, ट्राइंगल को, ये हमारा शेडेड ट्राइंगल हो जाएगा। ये हमारा शेडेड ट्राइंगल हो गया। तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे? बेसिकली -1,0, दूसरा 2,3, 2,3 और तीसरा 4,0। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।